Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट whether each of the following expressions is a rational expression or not। हमने बताना है कि जो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं भी या फिर नहीं है। पार्ट नंबर 1 है 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से एक्सप्रेशंस रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों पॉलिनोमियल हो। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो। अब पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो। जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर मतलब x की पावर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इन नंबर में से कोई भी नंबर अगर x की पावर में होगा तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर दोनों ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो रैशनल एक्सप्रेशन है। सो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ, दैट इज 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट एक्स प्लस 5। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 और अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x, और हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। सो हमने अंडर रूट एक्स को लिख दिया है x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी यही लिखेंगे। सो 3 अगेन अंडर रूट को हटा देंगे, x पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। सो अगर आप देखें नोमिनेटर में पावर है 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में पावर भी 1 डिवाइडेड बाय 2 है। जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 2 पर तो आंसर आ जाता है 0.5 और ये होल नंबर नहीं है। हमने क्या बताया था कि रैशनल एक्सप्रेशन होने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए और पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। सो हमने देखा है कि हमारे क्वेश्चन में x की पावर वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है, ना ऊपर है और ना नीचे है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सो नो। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2। सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम एक ही चीज इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर में होल नंबर मौजूद है या फिर नहीं है। अगर होल नंबर मौजूद होगा तो हम कह देंगे कि ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर मौजूद नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर अंडर रूट 3 आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां पर अगेन जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर 2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। हम 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। कोई भी वेरिएबल या फिर नंबर जिसकी पावर में 0 आता है उसका आंसर 1 होता है। सो हमें 1 गिवन था, सो हम यहां पर 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख सकते हैं। सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 1 की जगह पर x की पावर 0। इसी तरह 1 की जगह पर x की पावर 0 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर मौजूद है या फिर नहीं है। अगर हम नोमिनेटर में देखें तो x की पावर 3 है होल नंबर, x की पावर 2 अगेन होल नंबर, x की पावर 0 होल नंबर, x की पावर 0, 1 और 2 ये तमाम के तमाम होल नंबर है। मतलब नोमिनेटर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सो इस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, सो इसका आंसर है यस। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो हम एक ही चीज देखेंगे कि वेरिएबल की पावर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में होल नंबर मौजूद है या फिर नहीं है। सो अगर हम देखें यहां पर पावर 2 है और वो होल नंबर है, x की पावर 1 है होल नंबर है, यहां पर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। सो अगेन हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 और 0 अगेन होल नंबर है। अगर हम देखें नीचे x की पावर 2 है, 2 हमारे पास होल नंबर है और यहां पर है माइनस 9, कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। सो हम अगेन इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 और 0 हमारे पास होल नंबर है। सो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जब दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है सो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। सो द आंसर इज यस, इट इज रैशनल एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3। अगेन हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। सो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 2 और x की पावर में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू एक्स पावर में 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। सो अगर आप देखें वेरिएबल हमारे पास x है और इसकी पावर है 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये होल नंबर नहीं है। ना नोमिनेटर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और ना ही डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। सो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1। उम्मीद है आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।